रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। शो दैट f is an onto function but not a one-one function. Stop further, find all possible values and all possible values of a for which f a is equal to root 7. f a is equal to root 7. और फंक्शन f माइनस 4 to 4, तो फंक्शन क्या दे रखा है, माइनस 4 to 4 और 0,4। तो ये हमको सेट ए दे दिया और ये हमको सेट बी दे दिया, ठीक है। शो दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। तो ये एक ऑन टू फंक्शन है लेकिन ये एक वन वन फंक्शन नहीं है। तो कैसे सॉल्व करा जाएगा, वन वन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी, जब कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसको वन वन शो करना है, तो वन वन शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रख देना होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखकर अगर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है तो मैं कहूँगा कि वो वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेट अस पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स क्या है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। फिर लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। 16 से 16 कट गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। हम क्या कहेंगे कि अगर वैल्यू निकालते हैं, जब भी कोई ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हम ये कहेंगे एक्स इज इक्वल टू, बल्कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ वन वन फंक्शन। समझ में आ गया। अगर y इज इक्वल टू एक्स आता, अच्छा ये क्या करा है हमने, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास कभी भी मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। हम y का आंसर लिखते क्या है, प्लस माइनस 2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऐसे है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेते टाइम हम ये कहेंगे कि भाई वाई स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये भी प्लस माइनस वाई आया, ठीक है। जब 2 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये भी प्लस माइनस 2 आया। तो हमारे पास 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एक तो ये है कि प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 2, एक है प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक है माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 और एक है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया। यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 2 और ये भी y इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों सेम कैटेगरी में आ गए, सेम कैटेगरी में आ गए।
इधर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू बोलो या माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस टू बोलो, ये दोनों सेम कैटेगरी में आ गए। तो आउटपुट अल्टीमेटली क्या निकला, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है भाई, ये भी वाई इज इक्वल टू टू है, ये भी वाई इज इक्वल टू टू है, यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस टू। एक आउटपुट तो ये आता है। ये वाई इज इक्वल टू माइनस टू है, ये माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस टू है, माइनस को इधर ले जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। तो इन दोनों का आउटपुट वाई इज इक्वल टू माइनस टू आ रहा है। तो जब भी कभी हमें दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक का स्क्वायर रूट तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो वाई आ गया, लेकिन जो दूसरे का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें प्लस माइनस लिख देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में वाई स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट ऐसे ही निकाल लिया, वाई लिख दिया, और जब 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो उसको प्लस माइनस टू लिख दिया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ रहा है, दो वैल्यूज आ रही हैं। सो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ये एक वन वन फंक्शन नहीं है ना। पहली चीज़ तो ये होगी, ये प्रूव कर सकते हैं। दूसरा वो बोल रहे हैं कि शो दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना। ये f जो है एक ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन किस तरीके से शो करा जा सकता है वो देखिएगा। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी तो y इज इक्वल टू, एक्चुअली fx दे रखा है ना, fx इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। fx का मतलब है y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करना चाहते हैं, हम x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो x को इधर ले आओ, 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, और इसको आप क्या लिखेंगे, जब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का तो स्क्वायर रूट ऐसे ही ले लिया, लेकिन इसके स्क्वायर रूट के आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखें कि ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का ये मतलब होता है कि जैसे इधर कुछ टर्म्स लिखी हुई है, मान लीजिए a b c d, तो ऑन टू का मतलब, और मान लो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4, a 1 से रिलेटेड है, b 2 से रिलेटेड है, और आपका c 3 से रिलेटेड है। ठीक है, और मान लो d भी 3 से रिलेटेड है, तो 4 छूट गया, 4 छूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यहाँ का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट होना चाहिए। यहाँ का और यहाँ वाले एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, वाई, और यहाँ के एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। तो हर वाई के लिए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, कोई ऐसा वाई नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए एक्स की कोई वैल्यू ही ना आए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि वाई हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 0 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू अगर हम डालें तो हमारे पास x की वैल्यू -4 से +4 के बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पर कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग, और ईच वैल्यू ऑफ y, बल्कि एक चीज़ और लिखेंगे,
फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई value of I belonging to 0, 4 on each value of I belonging to 0, 4 we get a value of x belonging to -4, 4 so इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ आपको करके नहीं दिखाना वहाँ पर, ये आप रफ में देख लें खुद अपनी तसल्ली के लिए। ठीक, तो ये आपको करके नहीं दिखाना, क्यों? आप जरा देखो तो सही 0 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, चलो 0 ले लिया, जब मैं 0 वैल्यू लूँगा तो 16 माइनस 0 का स्क्वायर सिर्फ 16 रह गया, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा +-4, तो -4 भी है और +4 भी है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे नहीं अब जरा वैल्यू इसकी मैक्सिमम ले लो, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 4 ले लो, तो 4 का मतलब क्या हो गया 16 माइनस 16 भाई 4 का स्क्वायर, तो वो 0 हो गया। 0 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो -4 और +4 के बीच में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू इसी में लाई कर रही है। अब ना हमने 0 से लेकर 4 तक ले लिया, अब आप ये कहें कि नहीं बीच की कोई वैल्यू ले लो, बीच की वैल्यू चलो 3 ले ली हमने, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। 3 का स्क्वायर जब 9 हो गया तो उसके लिए हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई √7 ±√7। ठीक है, तो वो जितनी भी वैल्यूज़ है ±√7 भी कितना है, √7 कितना है, √7 जो है वो लगभग कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग है ना भाई। √9 तो होता है 3 और √4 होता है 2 है ना, तो √4 और √9 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 2 और 3 के बीच में वेरी करेंगी। ठीक है ना, और 2 और 3 के बीच में वेरी करेंगी, वो यहीं तो वेरी कर रहा है -4 और 4 के बीच में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको लिख करके दिखा दी है, इतना आपने करके दिखा दिया टीचर के लिए सफिशिएंट है कि हाँ आपने कर दिया है। ठीक है, आपको x निकाल कर दिखाना है ऑन टू में y की टर्म्स में और फिर ये लाइन लिख देनी है। ठीक, पता आपको पहले से ही आंसर कि आपको प्रूव करना है कि ये ऑन टू है, तो आप कह दोगे हाँ जी ऑन टू है। यहाँ पर क्या करना होता है इनटू, इसमें सॉरी जो आपका ये इंजेक्शन है जिसको इनटू बोलते हैं 1 बोल देते हैं, इसमें क्या करना होता है कि fx को fy के बराबर रखना है, फिर y की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू सिर्फ x के बराबर आ रही है तब तो मैं बोलूँगा कि मतलब है, लेकिन y की वैल्यू तो +-x आ रही है, तो इसका मतलब क्या है y की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 नहीं है। तो यही 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। उसके बाद उन्होंने बोला फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच fa इज इक्वल टू √7। ठीक है, फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fa इज इक्वल टू √7। तो फंक्शन क्या दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ए क्या दिया है एफ ए इज इक्वल टू √7। ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू √7। अब एफ ए कैसे निकलेगा, जब एफ एक्स था तो क्या था √16 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एफ ए है तो √16 माइनस ए स्क्वायर। इज इक्वल टू √7 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ए इज इक्वल टू क्या हो गया +-3। वो पूछ रहे थे कि ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है फॉर विच एफ ए इज इक्वल टू √7, तो 2 ही वैल्यूज आ रही है ए की, एक तो +3 और एक -3। क्लियर है जी? चलो जी, एक तो ये हुआ आपका। उसके बाद अब जो केस स्टडी दे रखी है, ये जो 12th क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसमें लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये डिफरेंशिएशन का ना फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने 11th क्लास में करा था। तो केस स्टडी में पहले ना कुछ चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है, तो ये इन्होंने बता दिया कि किसी का भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, ये कर दिया। तो फिर वो बोल रहे हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी इफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव।
Similarly, a function is said to be differentiable in an interval a, b if it is differentiable at every point of a, b. ये डिफरेंशियबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राफ में भी वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, तो उसको देखकर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या है. क्वेश्चन ये है, based on the above information answer the following questions. Discuss the differentiability of fx is equal to x root x at x is equal to 0. ये करना है आपको बस, और कुछ है. तो क्वेश्चन नंबर 12 में केस स्टडी में हमेशा याद रखना कि बहुत सारी चीज़ें जो दे रखी होती हैं, मैथ्स की जो केस स्टडी है उसमें आपको ये सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स. फर्स्ट पार्ट है differentiability of fx is equal to x mod x square. fx is equal to x mod x at x is equal to 0. at x is equal to 0. ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा. देखिए, हम सबसे पहले fx को डिफाइन करेंगे. वो ना भी देते ना एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि मॉड एक्स है तो क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आने वाला है इसमें. तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स है, और मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस एक्स एंड एक्स इज लेस देन 0. ठीक है, एक्स और मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एफ एक्स इज इक्वल टू minus x square when x is less than 0 और प्लस का x square when x is greater than equal to 0, है ना. ये हो गया, ये fx हो गया. उसके बाद देखिएगा, तो हमें इसकी अब डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है. तो डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, यहाँ लिखेंगे एन एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स. हाँ जी, इसका फॉर्मूला बताइए, याद है तो एच टेंडिंग टू 0 एफ सीधा 0 लिखते हैं. ठीक है, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच. ठीक है, ये हो गया. जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच हो गया. लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच. लिमिट एच टेंडिंग टू 0. ये जो एफ माइनस एच है, ये जो एफ माइनस एच है, ये एफ माइनस एच क्या हो जाएगा, आप ये देखिएगा कि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं यानी कि x 0 से छोटा वाला होना चाहिए, तो जब x 0 से छोटा होगा तो fx क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस तो बाहर आएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा. तो x क्या है, x माइनस एच है, तो माइनस एच का स्क्वायर होगा. समझ गए. ठीक है, समझ लीजिए, ये माइनस बाहर है, x का स्क्वायर है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है. माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही लिख देता मैं यहाँ. ठीक, तो माइनस बाहर है और एक्स की जगह क्या, माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ 0. जब एक्स 0 के इक्वल है ना, तो ये वाला लेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0. माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर और बाहर माइनस है, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच. एक
h से 1h कट गया, अल्टीमेटली आंसर तो 0 ही आया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। RHD at x is equal to 0, fx is equal to limit h tending to 0, f 0 plus h minus f0 upon plus tan h, limit h tending to 0, f h minus f0 upon h, limit h tending to 0, f h, तो f h क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस f0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का स्क्वायर अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली ये भी 0 आएगा। हम कहेंगे देयरफॉर fx is differentiable and x is equal to 0। तो x is equal to 0 पर जो हमारा फंक्शन है fx वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दिया है इफ x is equal to a sec cube theta, if x is equal to a sec cube theta and y is equal to b tan cube theta, y is equal to b tan cube theta, find dy by dx, find dy by dx at theta is equal to pi by 3। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। तो ये आपका पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब जब कोई भी दो अलग अलग फंक्शन हैं, जैसे y है और x है, ये दोनों हमको थीटा की टर्म्स में दे रखे हैं, तो dy by d थीटा अलग निकालो, dx by d थीटा अलग निकालो और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये y है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है b tan क्यूब थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by d थीटा क्या हो जाएगा, b तो एज इट इज रहा, और tan क्यूब थीटा का मतलब क्या, tan थीटा का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अभी तो मैंने क्यूब का करा है, फिर tan को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही आ जाएगा, तो dy by d थीटा तो इतना हो गया। इसी तरीके से फिर मैं निकालूंगा dx by d थीटा। तो x is equal to a sec cube theta, x is equal to a sec cube theta, तो dx by d theta निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए sec cube theta है तो पहले तो इसका क्यूब का कर दो, तो 3 sec स्क्वायर थीटा हो गया भाई, sec थीटा का होल क्यूब, तो उसका सबसे पहले तो 3 sec स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर sec थीटा का डिफरेंशियल क्या, बिल्कुल सही, sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, dy by dx निकालना है। dy by dx कैसे निकलता है, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। ठीक है, अब dy by d थीटा देख लीजिए, dy by d थीटा है b इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये लिख लीजिए b इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा
sec square theta on dx by d theta a into b sec square theta sec theta tan theta। ठीक है, हो गया? ठीक है, बस अभी करवाऊंगा, इसके बाद इंटीग्रेशन, जैसे लास्ट ही है क्वेश्चन। और तो कोई डाउट नहीं है? चलिए देखिएगा, तो जैसे कि 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, dy by dx इज इक्वल टू b अपॉन a है एक तो, और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा को, और डिनोमिनेटर में sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। तो डिनोमिनेटर में इधर भी cos है कैंसिल आउट, तो केवल sin थीटा रह गया। तो dy by dx इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया b अपॉन a sin थीटा, b अपॉन a sin थीटा। तो dy by dx at theta is equal to pi by 3, dy by dx at theta is equal to pi by 3। ये क्या हो गया, b अपॉन a sin pi by 3। ठीक है, तो यही बना ना इन्होंने, at theta is equal to pi by 3। pi by 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। तो इसका आंसर है 3b अपॉन 2a। ठीक है जी, लो अच्छा जी, अब मुझे ये बता दो, मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, होमवर्क करके लाए हैं? एक ही दिन का जोश था क्या? 7.2 में मैंने 32 तक दिया था, एग्जाम्पल नंबर 32 तक। बता दो कुछ गलत तो नहीं करो, 31 तक था, 32 तक, 31 तक था, 31 तक हो गया। महिमा किया है शिक्षा नहीं करना भी ईमानदारी से इसको। तो अभी पेपर चल रहे हैं, 28 तक किया है। कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ डाउट? चलिए कोई बात, चलो जी, तो फिर मैं 32 करवाता हूँ स्टार्ट। ये 1 मिनट बॉटल देना जरा।